अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जर्नी विद माहिरा। तो यस, आप लोग को मालूम है कि मैं किधर हूँ अभी। यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, अजमान में, शारजा में। तो इधर का माहौल फ़िलहाल जितना मुझे पता है, थोड़े बहुत आवाज़ तो आ रही हैं। थोड़े लोगों को छुट्टियाँ मिल रही, थोड़े लोगों को काम पे जाना पड़ रहा है। घर पे रहकर भी सुकून नहीं, काम पे जाकर भी सुकून नहीं। तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों को काम से छुट्टियाँ मिल रही, लेकिन जो सुपर मार्केट्स हैं, जो दुकान है, जो होटल है, वो लोगों को तो अभी भी काम पे जाना है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, अगर ये सारी चीज़ों को छुट्टियाँ मिल गई, तो जिन लोगों को छुट्टी मिली वो लोग की छुट्टी कैसे रही। तो जब मुझे पता चला लास्ट के बारे में, जब मुझे सुने आया, जब मुझे ख्याल आया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरे दिमाग में ना मतलब कुछ अच्छे मेमोरीज नहीं आए और कुछ बुरे मेमोरीज भी नहीं आए जो मेरे साथ हुए। बस एक चीज़ आया कि मैं जिनके साथ जो गलत करी ना, मुझे बस वो दिमाग में रहा कि अब दुनिया नहीं सही, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब दुनिया नहीं सही, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उस इंसान का क्या करूं जिसको जीते जी मैंने मार ही दिया। मतलब कितना फ्लो में आ गया ये। उस इंसान का क्या करूं जिसको जीते जी मैंने मार ही दिया। अब भले मैं ना रहूं, भले वो ना रहे, भले कोई ना रहे, लेकिन जो हंगामा, जो तमाशा हुआ, वो पीढ़ी पीढ़ी चलते रहेगा। जो तमाशा, जो हंगामा हुआ, वो पीढ़ी पीढ़ी चलते रहेगा। किसी का नाम ऊपर तो किसी का नाम ज़मीन पर रहेगा। किसी का नाम ऊपर तो किसी का नाम ज़मीन पर रहेगा। तो जब पता चला कि आखिरी वक्त अभी नहीं आया, अल्लाह ना करे आए या ना आए, लेकिन मेरे जहन में बस ये एक ही बात है कि किसी एक इंसान को मैंने इतना गिराया जिसने मुझे उठना सिखाया। तो अभी लेटेस्ट में जो है कुछ लिखी हूँ, तो मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी वॉर। मुझे लिखना पसंद है, इसके ऊपर भी मैं कुछ लिखी हूँ। तो अभी मैं जो लेटेस्ट लिखी ना, मुझे ये बहुत अच्छा दिखा, तो आई विल जस्ट से कि मैं क्या लिखी हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो ये सिलसिला यूट्यूब पर मेरा आना, मेरे लफ्ज़ों को बेखौफ होकर इधर सुनाना, पता नहीं कब तक चलेगा। हाँ, ये सिलसिला यूट्यूब पर मेरा आना, मेरे लफ्ज़ों को बेखौफ होकर इधर सुनाना, पता नहीं कब तक चलेगा। पता नहीं मैं कब खुद को रोक लूँ, मेरी पसंद को, मेरे लफ्ज़ों को खुद से बात करना छोड़ दूँ। पता नहीं मैं कब खुद को रोक लूँ, मेरी पसंद को, मेरे लफ्ज़ों को खुद से बात करना छोड़ दूँ। पता नहीं वो आखिरी पल कब रहेगा जब मैं खुद को खुद में महसूस करूँ। पता नहीं वो
वो आखिरी पल कब रहेगा जब मैं खुद को खुद में महसूस करूँ। शौक है मेरा कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ। शौक है मेरा कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ। पिंक फ्रॉक से ग्रीन फ्रॉक चुनना, कभी पसंदीदा आइसक्रीम को छोड़ कर कहना हो गया है मेरा। कभी भेजा फ्राई को नज़रों तक ही सीमित रखना, एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़कर किसी खास पल की तैयारी करना, किसी के इज्जत के खातिर खुद के परिवार वालों को बदनाम करना। हाँ, शौक है मेरा कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ दूसरों के खातिर, अपनों के खातिर। अब ये शौक क्या मुझसे मेरा कलम छीनेगा? अब ये शौक क्या मुझसे मेरे लफ्ज़ छीनेगा? क्या अब ये शौक बची कुची जो खुद में हूँ मुझसे छीनेगा? ये सिलसिला यूट्यूब पर मेरा आना, मेरे लफ्ज़ों को बेखौफ होकर सुनाना, क्या अब ये शौक जर्नी विद माहिरा मुझसे छीनेगा? मतलब कैसा रहा? मैं अगर इसको बार बार सुनूं तो मुझे तो बहुत अच्छा दिखेगा। एंड आई थिंक कि मैं कुछ तो अच्छा लिखी। सो आई डोंट नो कि ये कब होगा मेरे से मेरा यूट्यूब चैनल कब छीनेगा या फिर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। और मेरे पास आज बहुत कुछ है, मतलब मैं इतना सब कुछ लिखी हूँ, बस दिल कर रहा कि सब कुछ अभी डाल दूँ, क्योंकि पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब मैं यूट्यूब पर आना, मेरे लफ्ज़ों को बेखौफ होकर सुनाना छोड़ दूँ। आई विश कि मैं अब जो भी बोली, जो कुछ भी मैं लिखी, उसको मैं वीडियो तक ला सकूँ, अपलोड कर सकूँ, और बस कुछ लोगों को अच्छे दिखे बस। क्योंकि मैं जब हैदराबाद आई थी, आने के कुछ टाइम बाद मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब हो गया। फ़ोन से दूर रहने वाली मैं थोड़ा थोड़ा फ़ोन के करीब आने लगी। यूट्यूब को ज़्यादा जानती नहीं थी मैं, थोड़ा और उसके करीब जाने लगी। दिमाग को शांत करने के लिए गानों को नहीं, कहानियों को सुनती रही। शायद कुछ था मुझ में भी कहानी लिखना, बोलना पसंद, मेरे बचपन का सपना। उसको सुनती रही, खुद को हील करती रही। आई फील कि मेरे ऐसे बातों से किसी को कुछ अच्छा दिखे। थोड़ा दिमाग फ्रेश हो, जैसा मेरा दिमाग फ्रेश हुआ करता था। आई स्टिल रिमेंबर नियो, अबेल्ला एंड किकी, कियाना। तो मैं ना, मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, मुझे इतना सुकून मिलता था। ऐसा था कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तब एक बच्चे को देख लिया ज़रूर करें। जब ज़िंदगी से ना उम्मीद हो जाए, बच्चों के साथ खेलना ज़रूर करें। क्या पता आपका फ़ैसला
बदल जाए, या फिर ज़िंदगी जीना सीख ही जाए। एंड मेन थिंग इज़ मुझे ना लिखना बहुत पसंद है। तो मैं जब स्कूल पे थी, मतलब जब स्कूल में रहती थी मैं, जब भी हम लोग को छुट्टियाँ मिलते थे, वो टाइम पे हैंड राइटिंग के लिए ना मतलब जितने डेज़ थे उतने डेज़ के कुछ स्टोरीज़ लिख के आओ बोलते थे। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो वो तो एक अलग ही था, बट मुझे ना कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। मेरी इमेजिनेशन को मैं मतलब एकदम लिख देती हूँ सब कुछ। तो मुझे लिखना बहुत पसंद है। फिर जैसे जैसे एज होने लगा, बढ़ने लगे, क्लासेस बढ़ने लगे, सब्जेक्ट बढ़ने लगे, नोट्स बढ़ने लगे, शॉर्ट आंसर्स के लॉन्ग आंसर्स बनने लगे, लॉन्ग आंसर्स से लेके डिटेल, बस कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी होमवर्क, कभी ये कभी वो, मेरा लिखना जैसे कि बंद ही हो गया। मेरा लिखना जैसे कि बंद ही हो गया। स्कूल का टेंशन, एग्ज़ाम का टेंशन, ट्यूशन में टेस्ट का टेंशन, सब टेंशनों में मेरा लिखना मेरे अंदर ही रह गया। तो फिर भी कभी मुझे टाइम मिला तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, लिख कर फाड़ कर उसको फेंक ही देती हूँ। मुझे कुछ बात समझ ना आए, मुझे समझाने के लिए लिख देती हूँ, लिख कर मुझे समझ आ जाए तो वो भी लिख देती हूँ। तो मैं अगर कहीं बाहर भी जाऊँ ना तो आई प्रेफर कि मेरे साथ एक नोट हो और एक पेन हो, तो मतलब मुझे कभी अकेलापन फील नहीं होता। सो बट कभी सिचुएशन ऐसी रहती कि मेरे पास ये लोग नहीं रहते, मैं जहन में रखती हूँ। और अभी तो फ़ोन है, बट फ़ोन से ज़्यादा मुझे हाथों से लिखना पसंद है। आज तो बहुत कुछ बातें हो गई, आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं मेरा स्पेक्स निकालती, बिना इसके मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके, देखेंगे कि और कब तक और कैसा सब कुछ चलेगा। आई थिंक जाने से पहले मुझे कुछ और कहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इतना सब कुछ बोलती ना लिखने के बारे में। तो आई थिंक वो जो लिखने का मैं जो सबसे पहले शुरू करी थी, आई गेस यस। सो इधर यूएई आके मैं सबसे पहले जो लिखी, ये मैं अक्टूबर में लिखी, 8 अक्टूबर लिखी। और मतलब आई जस्ट कांट बिलीव कि मैं इतना अच्छा लिखी हूँ। ओके, लेट्स सी। तो ये है मेरे बारे में इन शॉर्ट, मतलब मेरे बारे में पूरा इन शॉर्ट यही है कि मुझे लिखना पसंद है। मुझे लिखना पसंद है, मेरे ख्वाबों को नहीं, मेरे ख्यालों को मेरे से बात, इसको जो बोलते ज़्यादा दीवाने का मन नहीं करना। सी व्हाट आई एम टेलिंग। मुझे लिखना पसंद है, मेरे ख्यालों को, मेरे बातों को लिख के खुद से बात करना पसंद है। मेरे शब्दों को मुझसे बात करता देख जवाब लिखना पसंद है। मेरी तन्हाइयों को लिखकर मिटाना पसंद है। खुद को लिखकर खुद को समझना पसंद है। हाँ, मुझे
लिखना पसंद है। कैसा था? अच्छा था। तो मैं जब कॉलेज में थी ना, तो वो टाइम पे मेरे हाथ में जो बैंगल्स हैं, सब लोग को बहुत न्यू दिखता था कि मैं बैंगल्स पहन के हूँ। सब लोग आते थे, आर यू मैरिड, आपकी शादी हो गई, आपकी रस्म हो गई, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैंगल्स। तो सबके जहन में ये था कि मुझे बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है, जो कि सच भी है। तो मुझे बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है। इसकी जो आवाज़ है, इसको सुनना पसंद है, क्योंकि मैं जब छोटी थी, जब ये आवाज़ सुनती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। तो मैं जब छोटी थी, मेरे से जो बड़े थे वो लोग पहनते थे, और जब मैं उनके हाथों को देखती थी ना, तो उनके हाथ कितने प्यारे दिखते थे बैंगल्स पहन के। लेकिन अब नहीं, अब ना ही वो लोग बैंगल्स पहन रहे हैं, ना ही उनके हाथों में ऐसी चमक दिख रही, ना ही ऐसी आवाज़ सुनने को मिल रहा। ओके, जाने दो वो सब कुछ। आई डोंट नो कि मैं किधर थी।